हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 17 पर आ गए 100 डेज ऑफ जेईई एडवांस की लॉजिकल प्रॉब्लम्स में अलजेब्रा रिवाइज कर रहे थे और आज हम अलजेब्रा के ही 10 इंटीजर टाइप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर बेस्ड है। 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर बोला है कि सारे रूट्स रियल होने चाहिए। अब कई जनों को ऐसा लगता है कि सारे रूट्स रियल मतलब अलग अलग वैल्यू आएगी, जैसे 1 2 3/2। ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब 1,1,1,3 इसका मतलब भी 4 रियल रूट्स हो सकता है। तो इसने ऐसा नहीं बोला कि रियल रूट सारे डिस्टिंक्ट होंगे, बराबर रियल रूट्स भी हो सकते हैं। तो अब इसको अपन कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे आप ये देख सकते हो कि x बराबर 0 इसका रूट नहीं है और कोफिशिएंट्स पैलिंड्रोमिक है, मतलब लेफ्ट टू राइट 1 4 a 4 1 आएगा और राइट टू लेफ्ट भी 1 4 a 4 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, बीच से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो शुरुआत में एक्स स्क्वायर बचेगा, लास्ट में 1/x²। सेकेंड टर्म हो जाएगा 4x, सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा 4/x और प्लस में a आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको जब 0 करोगे तो इसके 4 रूट्स होने चाहिए। तो आप x प्लस 1/x को t मान सकते हो। तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो AMGM से t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा और अगर x नेगेटिव है तो AMGM से t लेस देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। मतलब आपके चारों रूट्स जो हैं वो इस इंटरवल में होने चाहिए जब आप t के टर्म्स में लिखो। तो जब आप t लिखोगे x प्लस 1/x को स्क्वायरिंग करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x², ये t स्क्वायर -2 आ जाएगा, ये 4t बन जाएगा और प्लस में a बराबर 0 है। तो ये t के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गई है और हमें x की 4 वैल्यूज चाहिए। अब x की 4 वैल्यूज तब आएगी t की एक वैल्यू पे x की 2 वैल्यूज आ जाएगी, लेकिन t की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए या फिर -2 या -2 से छोटी। तो अगर अपन यहाँ ग्राफिकली देखें तो कौन कौन से केसेस पॉसिबल है कि जैसे मान लो अपन ने ऐसे लिया, ये है -2 2, तो आपके दोनों रूट्स 2 से बड़े हो जाएं, मतलब t की दोनों वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी। तो फिर वहां से सॉल्व करेंगे तो x की 4 वैल्यूज आ जाएगी। या फिर मान लो ये -2 2 है तो दोनों ही रूट्स आपके इससे छोटे हो जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपको -2 से छोटा या 2 से बड़ा चाहिए तो एक रूट -2 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा। कुछ एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस का क्या मतलब हो गया कि जैसे दोनों रूट -2 और 2 के बराबर हो जाए तो भी चलेगा, बस -2 से 2 के बीच में रूट नहीं आना चाहिए, आप ऐसा समझ लो। या फिर -2 से 2 है तो एक रूट 2 या 2 से बड़ा हो गया। और फाइनली लास्ट केस है -2 से 2, तो एक रूट -2 या -2 से छोटा। यहाँ से जितने भी a की वैल्यूज आएंगी उन सबका बाद में यूनियन ले लेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये वो कंडीशन है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप इसका वर्टेक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका वर्टेक्स -2 पर ही फिक्स्ड है। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 में वर्टेक्स भी 2 से बड़ा होता है, तो आप भले डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कुछ भी निकाल लो, ये केस पॉसिबल ही नहीं। सेम चीज सेकंड में होगी, बोथ रूट्स लेस देन -2 है तो वर्टेक्स भी -2 से छोटा होना चाहिए। लेकिन अभी बात करी कि वर्टेक्स -2 के बराबर आ रहा है तो ये केस, सेकंड केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला जो केस है ये तब पॉसिबल है जब f ऑफ -2 भी नेगेटिव हो एंड f ऑफ 2 भी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे t की जगह पहले -2 रख देते हैं तो a-6 ये नेगेटिव आ जाएगा एंड f ऑफ 2 रख देते हैं तो 2 रखोगे आपके पास, तो इसके केस के अंदर a+10 नेगेटिव आ जाएगा। दोनों का कॉमन ले लेंगे बेटा तो ये बन जाएगा -∞ से -10। तो ये वाली तो सारी वैल्यूज लेनी ही लेनी है। अब इन एक्सट्रीम केसेस पर आते हैं यहाँ पे। तो एक रूट -2 एक रूट 2 है तो वर्टेक्स जो होगा आपका वो इसके केस के अंदर वापस कहां पर आ जाएगा, इसके केस के अंदर 0 पे, जो कि यहाँ पर अपने लिए पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, ये वाले चीज के अंदर भी रूट एक यहाँ आएगा, एक रूट यहाँ आएगा पीछे, तो वर्टेक्स -2 नहीं आ सकता। एक केस ये वाला ले सकते हैं अपन, ऐसा कि जब -2 पर ही दोनों रूट्स आ जाएं, D0 में दोनों ही रूट्स -2 के क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। तो अगर यहाँ देखें तो ये -2 अगर आप इसको सेटिस्फाई कराओगे तो आपको मिलेगा 4, है ना। माइनस के अंदर आपके पास आ जाएगा इसके केस के अंदर 8 और प्लस के अंदर a-2, ऐसा। तो a-6 0 हो जाएगा, तो a की एक वैल्यू आपके पास अलग से आ जाएगी यहाँ पे 6 के बराबर, है ना। और यहाँ पर भी f ऑफ -2 f ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 0 अलाउड है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव नहीं लेके लेस देन इक्वल टू भी ले सकते थे, तो 10 पे क्लोज्ड आ जाता। तो ये -∞ से -10 और यूनियन में आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब a2 और a3 की वैल्यू -10 और 6 है, जिनके सम का मॉड आप निकाल सकते हो। तो
कंडीशन ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके बनाते हो तो जिसको टी लिया है उसकी खुद की रेंज पता होनी चाहिए, पहली बात। कंडीशन ऑफ रूट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो भी हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन जो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, एक से ज्यादा है तो किस किस का यूनियन लेना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एडवांस के लिए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से इसको रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू की पावर 2010x प्लस के अंदर आपके पास है मॉड में x माइनस टू की पावर 2009, ब्रैकेट खोल दो, 2 इंटू टू की पावर 4017 माइनस टू। अब देखने में बड़ा अजीब लगता है पर अब अपन यहाँ पे आराम से अप्रोच करेंगे। इन तीनों पार्ट्स को अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली x माइनस टू की पावर 2009 का होल स्क्वायर। पीछे अब अपने पास बचेगा मॉड x माइनस टू की पावर 2009 और लास्ट में माइनस टू। तो आप मॉड ऑफ x माइनस टू की पावर 2009 को t ले सकते हैं। मॉड x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है तो ये t स्क्वायर बन जाएगा, यानी t स्क्वायर प्लस t माइनस टू की वैल्यू 0 है। अब t की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा आपके पास t बराबर 1 और एक आ जाएगा आपके पास t बराबर माइनस टू। लेकिन मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मॉड खोलोगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 2 की पावर 2009 प्लस 1 और एक आएगी 2 की पावर 2009 माइनस 1। अब डिफरेंस बिटवीन द रूट्स पूछा है तो आंसर 2 आ जाएगा। तो मॉड के केस के अंदर भी देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से या फैक्टर करके आइडेंटिटी लगा के सिंपल बनता है तो वो यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है बट मैं आपको उस पॉइंट तक ले जाऊंगा जहां तक आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आपके पास ए बी सी तीन पॉइंट है और उससे एक सर्कम सर्कम सर्कल जा रहा है। तो मान लो ये आपके पास है ना, ये आपका हो गया ए, ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह आपका ये हो गया बी, ये आपका 2 आयोटा ओमेगा है और ये हो गया आपका सी, ये -4 है और पी एक पॉइंट है यहाँ पे। तो अब ये ऐसा हो गया, तो पी ए इंटू बी सी बराबर बोल रहा है कि ये पी सी इंटू ए बी के बराबर है। तो रोटेशन थ्योरम अपन ने पढ़ी है तो अपन उसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ये एंगल आप लोगे, ये थीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब जैसे अगर आप इसमें रोटेशन लगाओ पी ए और सी में, तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि भाई पी ए बाई पी सी की जो वैल्यू है वो ए बी बाई बी सी के बराबर है। तो पी ए बाई पी सी में लगाते हैं, तो पी हमें निकालना है। तो पी को अभी के लिए मैं बोल देता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देता हूँ, इसको मान लो अल्फा बोल देता हूँ। तो आपको बाद में मिड पॉइंट ऑफ पी भी चाहिए, यानी आपको वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस 2 आयोटा ओमेगा बाय 2। ठीक है, फाइनल आंसर मैं आपको बता के फिर आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ रोटेशन लगाते हैं पी ए पे, तो क्या लिखेंगे अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस माइनस 4, ये आ जाएगा पी ए बाई पी सी और इनटू में ई की पावर आयोटा थीटा। फिर वापस इस दूसरे वाले पे रोटेशन लगाते हैं, यहाँ पे ये इधर जा रहा है तो ये हेड इसका इधर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आयोटा ओमेगा माइनस माइनस 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ओमेगा। ये आ जाएगा अपने पास बी सी और अपॉन में आ जाएगा ए बी और ई की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा। अब बेटा सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 4 और साथ में आ जाएगा, अच्छा ये ओमेगा आपका वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 और आयोटा आपका आयोटा है, तो आयोटा ओमेगा ये सब पता है, इसमें परेशान मत होना, ये क्या होंगे इनकी प्रॉपर्टीज भी आई थिंक आपको पता होगी, तो ऐसा आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल्स ऐड हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट में, तो ये ई की पावर आयोटा पाई बनेगा, ई की पावर आयोटा पाई -1 होता है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो पी ए बाई पी सी इंटू बी सी बाई ए बी, इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास सिंपल इक्वेशन, सिंपल तो क्या थोड़ी लेंदी होगी, एक्सपेंड करोगे तो ओमेगा क्यूब 1 होता है और वो सारी चीजों का ध्यान रखना। तो ये +4 ये लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में -1 के साथ अल्फा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ओमेगा। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करके अल्फा में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा निकालेंगे, तो आई थिंक अल्फा -2 आयोटा ओमेगा ऐसा कुछ आएगा, तो ये ऐड होके 0 हो जाएंगे, z0 ये मॉड z0 आ जाएगा। तो रोटेशन का क्वेश्चन था और ये चमकना चाहिए और इसको अच्छे से लगाना भी आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो 3 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज है। तो जैसे एक है हमारे पास A1 A2, ए हो गया हमारे पास B1 B2, लेफ्ट राइट होता है ना C1 C2। अब इसमें बोल रहा है 3 पर्सन आते हैं और रेंडमली दो दो जूते पिक करके जाते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी जना पहन नहीं पाया। अब जूतों को कब नहीं पहन पाएगा, जब किसी के पास भी पेयर नहीं आएगा। मतलब किसी ने भी जो दो जूते सेलेक्ट किए, किसी के पास भी A1 A2 नहीं आया है, B1 B2 नहीं आया है और C1 C2 नहीं आया है। मतलब हर एक के पास अलग अलग ब्रांड के दो जूते हैं, है ना। तो अब जैसे टोटल तरीके क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी नीचे टोटल वेज आता है। तो मतलब आप 6 को क्या करोगे, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 2 में पहले डिवाइड कर दोगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आपके पास 3 बार आ रहा है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। तो 3 फैक्टोरियल, ये तो डिवाइड किया। अब 3 पर्सन है, मान लो P1 P2 P3, उनमें बांट दिया 3 फैक्टोरियल से। तो ये जो टोटल तरीके हैं, ये तो P1 P2 P3 में दो दो से डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के हो गए। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि पहले 6 में से 2 लिए, फिर 4 में से 2, फिर 2 में से 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 3 फैक्टोरियल से पहले डिवाइड किया फिर डिस्ट्रीब्यूट। तो आंसर सेम ही आएगा, सॉल्व कर सकते हैं। 720/8, नीचे 90 आ जाएगा। अब ऊपर फेवरेबल चाहिए। अब फेवरेबल में क्या है, जैसे मान लो P1 को जूते देने हैं, दो दो जूते दो P1 को। तो यहाँ पर कैसे दोगे, जैसे 3 कंपनियां हैं A B C। तो 3 में से पहले इसके लिए 2 कंपनीज चूज कर लो 3C2। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया इसको A और B का एक एक जूता देंगे। तो सेम तो दे नहीं सकते A1 A2 B1 B2। तो A में से कोई एक जूता दे दो, जैसे A1 या A2, लेफ्ट या राइट में से एक दे दिया, है ना। और फिर B1 या B2 में से भी कोई एक चूज करके दे दिया, लेफ्ट या राइट में से, ऐसा। तो अब आपके पास P2 P3 के लिए क्या बचा है, एक A का जूता, एक B का जूता और 2 C के जूते। तो अब जब P2 चूज करने जाएगा तो टोटल ऑप्शन 4C2 है। इसमें से अनवांटेड हटा दो, मतलब ये खुद पेयर चूज नहीं करना चाहिए C1 C2, वरना वो पहन लेगा। ना ही ये A2 B1 चूज कर सकते, क्योंकि अगर इसने A2 B1 चूज किया तो पीछे थर्ड पर्सन के लिए C1 C2 पेयर बच जाएगा, जो उसके लिए गड़बड़ कर देगा। तो 4C2, 4 में से 2 के 6 तरीके हैं। इसमें से A2 B1 भी नहीं ले सकता, वरना P3 फंस जाएगा। C1 C2 लिया तो खुद फंस जाएगा। ये दो तरीके हटा देते। तो जैसे मान लो 2 जूते उसने ले लिए, पेयर नहीं बना। अब पीछे जो 2 बचे उनका भी पेयर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली P3 के पास जाएंगे। तो ऊपर हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 12। 4C2 माइनस 2 होता है 4। तो 48/90 ऐसा हमारे पास आ गया। 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 8/15 आ जाएगा। अब 8/15 को आप यहाँ पे ऊपर नीचे P में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर 2 के बराबर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत ही लॉजिकल सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ पे आते हैं। ये आई थिंक 2020 मेंस के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का PYQ है, बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम देखना चाहते हैं। तो जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 10 दे रखा है। तो इसका एक्सपेंशन ये है, जैसे आप रखोगे तो पहले एक कांस्टेंट टर्म होगा A0, फिर x के साथ एक कोफिशिएंट आएगा A1x, फिर x स्क्वायर के साथ कुछ आया है ना, x क्यूब के साथ आया, ऐसे चलता जाएगा। तो जैसे मान लो आगे जा रहे हैं तो x की पावर 7 के साथ भी कुछ आएगा, आगे जा रहे हैं x की पावर 13 के साथ भी कुछ आएगा, और ये चलता जाएगा x की पावर 20 तक। अब एक तो ये है कि भाई आप A7 A13 निकालने के लिए इसमें से x की पावर 13 निकालो मल्टीनोमियल थ्योरम से, पर उसमें केसेस बहुत बनेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो सिंपल ऐसा होता 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह 1/x रख के एलसीएम लेते तो न्यूमरेटर सेम बन जाता। अब यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है नहीं। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा सोचने वाला काम है कि आप x को 2/x से रिप्लेस कर दो। दोनों साइड आइडेंटिटी है ना x में, तो 2/x से करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4/x²। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 2/x, और ये हो जाएगा 4। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, फिर एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 4 3x 2x² होल पावर 10 है, और नीचे x² भी बाहर आ जाएगा होल पावर 10 के साथ। तो बेटा ये वाला यही पार्ट बन गया। और इधर जब आप 2/x से रिप्लेस करोगे तो 2a1, इसीलिए 2/x से किया ताकि सेम पार्ट बन जाए। 4a2/x² ऐसे चलता जाएगा। a7 के साथ आएगा 2 की पावर 7, a7 x की पावर 7 ऐसे चलता जाएगा। फिर a13 के साथ आ जाएगा 2 की पावर 13 a13, और ये एंड तक भी ऐसे चलता जाएगा। अब ये वाली सीरीज यहाँ पे पुट कर देते हैं और x की पावर 20 उधर भेज देते हैं। तो 2 की पावर 10 a0 a1x ऐसे चलता जाएगा, a7 x की पावर 7 a13 x की पावर 13। ये तो लेफ्ट साइड में। राइट साइड में x की पावर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो a0 x की पावर 20
2a1 x की पावर 19 ऐसे चलता जाएगा, 2 की पावर 7 a7 x की पावर 13 सो ऑन 2 की पावर 13 a13 x की पावर 7। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो बेटा, जैसे x की पावर 7 का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो लेफ्ट साइड में आ रहा है 2 की पावर 10 इंटू a7 और राइट साइड में x की पावर 7 का आ रहा है 2 की पावर 13 a13। अब कट कर देंगे तो a7 बाई a13 2 क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह के सब्सटीट्यूशंस पता होने चाहिए आपको कि ना सिर्फ x की जगह माइनस एक्स रख सकते हैं बट 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स, 1 माइनस एक्स ये सब भी रख सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बाइनोमियल का। और मैट्रिक्स के एक क्वेश्चन पर आ गए। जिन्हें नहीं पता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा ए स्क्वायर जो है ये वापस जब ए के बराबर आ जाए तो इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसी कितनी डायगोनल मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 5 की। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स होंगे जो मे बी जीरो हो या नहीं हो, बाकी सारे एलिमेंट्स तो पक्का जो होंगे वो क्या होंगे आपके जीरो ही होंगे। ऐसा इधर भी आता जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में आपको पहले भी बताया था, इस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो डायरेक्टली इन एलिमेंट्स पे होता है। तो आप अगर ए स्क्वायर लोगे तो ए स्क्वायर सिंपली ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर और बाकी सारे अभी भी जीरो रहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स बड़ी आसान है। अब ये अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है तो ये कब होगा, जब ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए, बी स्क्वायर बराबर बी हो जाए, सी स्क्वायर बराबर सी हो जाए, डी स्क्वायर बराबर डी हो जाए और ई स्क्वायर बराबर बेटा ई हो जाए। अब ए स्क्वायर बराबर ए है तो इसके लिए दो ऑप्शन है 0 1, बी के लिए भी दो ऑप्शन 0 1, सी के लिए भी दो ऑप्शन है, डी के लिए भी दो ऑप्शन है, ई के लिए भी दो ऑप्शन है। मतलब ए बी सी डी सबको सिलेक्ट करने में हर एक के पास दो दो ऑप्शन है। तो आंसर हमारे पास इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी अगर अपन इन सबको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर में 5 जो कि होता है 32। तो ऐसे इन टोटल आपके पास 32 डायगोनल मैट्रिसेस पॉसिबल है ऑर्डर 5 की जो आइडेम्पोटेंट होगी। मजेदार सवाल था। तो एक बार फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फिर से बाइनोमियल पर आ गए हैं, लेकिन इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में इन्वॉल्व है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इवन वाले सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालते हो या ऑड वाले सारे कोफिशिएंट का सम निकालते हो तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक बार 1 रखते हैं, एक बार -1 रखते हैं, ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट करके 2। पर जैसे A3R है तो A3R में A0 A3 A6 A9 इन सारे कोफिशिएंट का सम है, 3 का गैप है। या A3R+1 है तो इसमें A1 A4 A7 इनका सम है। या A3R+2 है तो इसके अंदर A2 A5 A8 ऐसे A6n+2 तक का सम है। तो जब 3 का गैप होगा तो 1 और -1 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी है। 3 का गैप होगा तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जैसे ये सीरीज है तो पहले आप इसमें 1 रख दो, 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 की पावर 3n+1, राइट साइड में आएगा A0 A1 A2 A3 सो ऑन। अब ओमेगा रख दो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है। फिर इधर आ जाएगा A0 A1 ओमेगा A2 ओमेगा स्क्वायर A3 ओमेगा क्यूब जो कि A3 होता है। अब इसमें आप ओमेगा स्क्वायर रख दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी 0 होगा। फिर आ जाएगा A0 A1 ओमेगा स्क्वायर A2 ओमेगा की पावर 4 आएगा जो ओमेगा ही होता है A3। अब इनको ऐड कर दो बेटा, तो लेफ्ट साइड में 3 की पावर n+1 है, राइट साइड में जैसे A1 ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, A2 ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स बनेगा A0 A3 A6 सो ऑन। ये पहली सीरीज जो हमें निकालनी है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ सॉरी 3n था, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 की पावर 3n+1 अपॉन 3, तो ये 3 की पावर 3n है। अब जैसे A1 A4 A7 चाहिए तो इसको बचाना है तो आप इसके लिए क्या कर दो, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3n+1 आ जाएगा। राइट साइड में A0 एक्स स्क्वायर A1 एक्स क्यूब A2 एक्स की पावर 4 है ना, A3 एक्स की पावर 5 A4 एक्स की पावर 6 ये चलता रहेगा। फिर से बेटा वही करोगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट करके ऐड करोगे। हालांकि ये क्वेश्चन का डेटा इस तरह से डिजाइंड है कि जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी 3 की पावर 3n आएगा, ये भी 3 की पावर में 3n आएगा। ये मतलब इसका समेशन, अलग अलग समेशन लगा रहा हूँ, फिर इसका समेशन, फिर इसका समेशन। तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3n प्लस 3 की पावर 3n बाई 2। ये वाला जब समेशन निकालना है तो इसमें A2 A5 ये सब बचाना है।
तो जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, इसमें आप एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट करके ऐड कर देंगे। तो आई होप आप ये जो इनोवेटिव तरीका ये याद रखेंगे, खुद से इसको एक बार दोबारा अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या अब आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इक्वी मॉड्यूलर का मतलब होता है जिसका मॉड सेम है। तो Z1, Z2, Z3 से Zn सबका मॉड सेम है, तो इन सबका मॉड्यूलस अपन R के बराबर ले लेते हैं। और ये जैसे हो गया e की पावर आयोटा थीटा 1, फिर ये e की पावर आयोटा थीटा 2, फिर ये e की पावर आयोटा थीटा 3, सो ऑन e की पावर आयोटा थीटा है। अब एक रिलेशन दे रखा है कि इन सबका जो सम है ये 0 आएगा। तो r e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, r cos थीटा 1 प्लस आयोटा r sin थीटा 1। तो इस तरह से अगर आप सबको ऐड करेंगे तो जितने भी आपके पास cos थीटा है, cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3 से लेकर cos थीटा n, ये रियल पार्ट में आ जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। और आयोटा के साथ में r के अंदर sin थीटा 1, sin थीटा 2, sin थीटा 3 से लेकर के sin थीटा n तक। तो इन दोनों का सम, cos की पूरी सीरीज, sin की पूरी सीरीज का सम 0 आ गया। अब इसको यूज करेंगे इसके रियल पार्ट निकालने में। तो बेटा हमें यहाँ पे बोला है डबल समेशन निकालो, k बराबर 1 से n, j बराबर 1 से n। और इससे आसान समेशन नहीं दे सकते, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है k और j पे। तो जैसे zj है वो k पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा समेशन zj और इनटू में समेशन 1 अपॉन zk। तो समेशन ये जो आपका zj है ये हो गया z1 प्लस z2 प्लस z3 से लेकर के कहां तक जा रहा है, zn तक। और ये वाला हो जाएगा 1 बाय z1 1 बाय z2 से लेकर के 1 बाय zn। अब क्योंकि इन सब के मॉड बराबर है तो इन सब में से r कॉमन आ जाएगा और ये सम बन जाएगा ये वाला ब्रैकेट जो है e की पावर आयोटा थीटा 1, e की पावर आयोटा थीटा 2, e की पावर आयोटा थीटा 3 से लेकर सो ऑन। तो यानी कॉस वाले सब एडिशन में आ जाएंगे, फिर आयोटा के साथ सारे साइन वाले भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडिशन में आ जाएंगे। दूसरा वाला इसका रेसिप्रोकल है, तो इन सब में से इनटू में 1 बाय r कॉमन आ जाएगा और साथ में e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2। तो उसमें बस इतना फर्क होगा कि सीरीज वही चलेगी, जैसे कॉस वाली सारी सीरीज चलेगी, बस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है, तो बस बीच में जो साइन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने अभी बोला कि ये जो सम है, ये सारे सम जो है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो यूलर फॉर्म जो है ये हमारे लिए बहुत काम आती है, स्पेशली तब जब मॉड और आर्ग्यूमेंट में डील करना हो। तो ये इंपॉर्टेंट था कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो आज थोड़ा बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स हैवी चल रहा है हमारे रिवीजन में। तो इसके अंदर z दे रखा है अपन को ऐसा। अब बोल रहा है m की सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये ट्रू है। ऐसे सवाल तो मेंस में भी आते हैं, सिर्फ एडवांस में नहीं। तो पहले इसकी यूलर फॉर्म या आइलर फॉर्म जो भी आप बोलते हो वो लिख लेंगे। तो इसका मॉड जो है ये 1 के बराबर आ रहा है और क्वाड्रेंट फोर्थ है, tan थीटा 1 बाय रूट 3 है, तो e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 6 हो जाएगा। अब z की पावर 101 लेंगे, तो 1 की पावर 101 से मतलब नहीं है, यहाँ पे माइनस आयोटा के साथ 101 पाई बाय 6 आ जाएगा। इसको बेटा आप 16 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 भी लिख सकते हो नेगेटिव का, 2 पाई के मल्टीपल से मतलब नहीं होता। तो ये e की पावर माइनस आयोटा 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ये बन जाएगा cos 5 पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। प्लस में आयोटा की पावर 109 है, 109 4 के साथ रिमाइंडर 1 देता है, तो ये आयोटा ही बन जाएगा। तो ये आ गया बेटा हमारे पास माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2। और आप देख सकते हो ये z का जस्ट नेगेटिव है, तो माइनस z आ गया एक तरह से। उसकी पावर यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, बाहर अगर देखें तो 106। तो पूछ रहा है अब z की पावर में हम क्या लें, m छोटे से छोटा, कि ये माइनस z की पावर 106 के बराबर हो जाए। तो माइनस z की पावर 106 को z की पावर 106 भी लिख सकते हैं। z अभी आपने निकाला था, ये रहा। तो ये e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 6 है और साथ में यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 106, लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा, है ना। तो 18 6 108 होता है। तो इसमें आप 18 पाई 2 का मल्टीपल है, ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली आप इसमें भले ही 18 पाई ऐड कर दो, बात सेम है, तो इससे आर्ग्यूमेंट थोड़ा सिंपल बन जाएगा। तो ये 2 पाई बाय 6 आ जाएगा, जिसको e की पावर आयोटा पाई बाई 3 भी बोल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि भाई e की पावर आयोटा पाई बाई 3 है और ये z की पावर m, यानी अपन m क्या लें ऐसा कि ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए। छोटे से छोटा m जो है वो हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो इसके क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। e की पावर आयोटा पाई बाई 3 आपको पता है वैसे,
सॉल्व करना आता है आपको, ये इस तरह होता है, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 6 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आपको इसके केस में दे रखा है। तो आप वहां से भी इसको कैसे करेंगे ये सोचने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है इसमें से आप माइनस आयोटा अगर कॉमन ले लो, माइनस आयोटा कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास बनेगा वही 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये वाला जो इसके अंदर है ना। तो ये ज्यादा कोई ऐसा इसके अंदर क्या बोलते हैं डिफरेंस नहीं है, ये एक्चुअली आपका माइनस आयोटा ई की पावर आयोटा पाई बाय 3 ही है, और इसकी पावर जो m है ये e की पावर आयोटा पाई बाय 3। तो अब मैं चाहता हूं कि अब आप m इसमें खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि सर हमने m 1 2 3 4 क्या रखा जिसको रखते ही ये बराबर आ जाए। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लॉजिकल जरूर है बट ये आप कर सकते थे। नेक्स्ट वाले पर अपन आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 11 की बात कर रहा है। 9 डिजिट नंबर प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो डिविजिबल हो 11 से, 1 से 9 से बना रहे विदाउट रिपीटिशन, तो टोटल तो 9 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे बेटा। अब 9 से 11 से डिविजिबिलिटी की ये खास बात है कि मान लो जैसे ये 9 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितनी भी ऑड प्लेसेस का सम है, मतलब इन 5 डिजिट्स का जो सम है ए सी ई साथ में जी आई, और सारी ऑड प्लेसेस पे जो सम आ रहा है, सॉरी इवन वालों पे बी डी एफ एच, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, वो सारी डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस पर है उनका सम, और वो सारी डिजिट्स जो इवन प्लेसेस पे है इनका सम, इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। चाहे इनका डिफरेंस 0 हो, 11 हो, -11 हो, 22 हो, -22 हो, सो ऑन। तो डिजिट्स तो बेटा यही रहेगी और रिपीटिशन भी नहीं है। तो ये ट्रिक ये है कि अब डायरेक्ट तो इतना नहीं सोच पाएंगे। ट्रिक ये है और इंपॉर्टेंट है, पीएनसी का प्रोबेबिलिटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इन सबका सम 45 है, तो हम इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। इन 5 डिजिट का सम एक्स है, इन 4 का वाई है, तो हमारा x प्लस वाई तो इसी के टुकड़े हैं, तो 45 आएगा। अब x माइनस वाई क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आप x माइनस वाई इवन नहीं ले सकते, जैसे 0 या 22 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो फिर 2x 67 आ गया, अब x फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो आपने अगर x प्लस वाई आपका 45 है, तो अब आप x माइनस वाई भी ऑड लो, जैसे 11 हो गया, या x माइनस वाई 33 हो गया। 55 नहीं हो सकता, डिफरेंस सम से तो बड़ा नहीं होगा। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x आ गया आपके पास 28, y आ गया 70। उल्टा भी कर सकते हो, डिफरेंस -11 भी आ सकता है, यानी x 17 y 28। फिर अगर ये लेंगे तो यहाँ से आपके पास x 54 y 1 आ जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं बेटा, 4 डिजिट का सम 1 या नहीं आ सकता, क्योंकि सारी डिजिट अलग अलग है ना, तो 4 या 5 डिजिट का सम 1 नहीं आ सकता। तो एक ही केस मिलेगा कि 5 डिजिट का या 4 डिजिट ले लो, 4 डिजिट का सम 17 हो जाए या 28 हो जाए। आप 4 डिजिट का सम 17 कर दो, बचे हुए 5 का अपने आप 28 हो जाएगा, या आप 4 डिजिट का सम 28 कर दो, बचे हुए 5 का अपने आप 17 हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन सिर्फ इतना सा हो गया बेटा कि ऐसी 4 डिस्टिंक्ट डिजिट बताओ मुझे 1 से 9 में जिनका सम या तो 17 आ जाए या फिर जिनका सम 28 आ जाए। इसके जितने केसेस है वो बना लेंगे। मान लो 15 केस हुए, एग्जांपल बता रहा हूं, तो आपने डिजिट डिसाइड कर ली कि BDFH के अंदर ये 4 जाएगी, ACEGI में 5 जाएगी। फिर एक बार डिजिट डिसाइड होने के बाद इन पांचों को, ऑड वालों को कैसे जमाओगे 5 फैक्टोरियल से, और इवन वाले चारों को यहाँ पे कैसे जमाओगे 4 फैक्टोरियल से। तो जितने भी आपके केसेस आप यहाँ बना पाओगे, इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और नीचे 9 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब क्या केसेस बना सकते हैं? 17 कैसे मिल सकता है? जैसे मान लो आप 5 ले रहे हो, तो 5 में 1 2 3 4 सबसे छोटी 4, 10 तो यही हो गए, तो आप 7 ले सकते हो 70, या 1 2 3 5 6 ये ले सकते हो। इससे कम लोगे तो डिजिट रिपीट होगी। तो ये सोचना अब आपको है ना, सर आपको सपना या नहीं, मैंने अभी सॉल्व किया इसको, है ना। तो ये दो केसेस तो हो गए 5 वाले, जब 5 डिजिट का सम 17 है तो बचे हुए 4 का अपने आप 28 हो जाएगा। अब 4 डिजिट का सम 17 कैसे हो सकता है? दो केस तो ये हो गए। अब इसके केसेस थोड़े ज्यादा बनेंगे, जैसे 1 + 2 होता है 3, तो 14 सम और चाहिए। 14 कैसे आ सकता है? 5 9 से आ सकता है, या 14 कैसे आ सकता है? 6 8 से आ सकता है। 7 7 नहीं लेंगे। या जैसे आपने 1 3 ले लिया, ये 4 हो गया, तो आपको 13 और चाहिए। 13 कैसे आ सकता है आपके पास? 4 9 से आ सकता है। और 13 कैसे आ सकता है आपके पास? 5 8 से आ सकता है। और 13 कैसे आ सकता है आपके पास? 6 7 से आ सकता है। ठीक है। या फिर आपने, ये तो हो गए 5, और अब याद फिर आपने ले लिया 2 3, तो 5 ही हो गया, 12 और चाहिए। अब 12 कैसे आ सकता है आपके पास?
12 आ सकता है 5 7 से, या 12 आ सकता है आपके पास 4 8 से। 6 6 नहीं ले सकते अपन, बात समझ रहे हो? तो ऐसे 4 केसेस यहाँ, मतलब ये टोटल 2 और ये 7 9, 2 केसेस और होंगे, तो वो मैं आपके लिए छोड़ूं या बता दूं? छोड़ देता हूँ या बता देता हूँ। तो सोचना आपकी क्या हो सकता है, जैसे 1 4 ले लिया, तो 1 4 के साथ 5 और 7 ये आ गया। एक केस और है, मेरे को आंसर याद है इसलिए पता है, बट हाँ वहां पर आपको इवेंचुअली खुद से जो है ये सोचना ही पड़ेगा, उसके अलावा अपने पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे, एक केस और आएगा, मुझे आप बता सकते हैं, या चलो मैं बता ही देता हूँ। तो 2 4 और 5 6 एक ही आ जाएगा। तो ट्राई करें आप कि इतने आ पा रहे हैं क्या। तो 11 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आई थिंक ऐसा आएगा, नीचे 9 फैक्टोरियल है, तो अपन यहाँ पर अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 बाय 126 आएगा, तो फिर आप 126 में से 11 का स्क्वायर हटाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो लॉजिकल सवाल है, 11 से डिविजिबिलिटी रिवाइज हो गई, डिजिट्स चूज करना, केसेस बनाने पड़ेंगे, अरेंज करने के लिए n फैक्टोरियल लगेगा। तो ये सारे अपने आज 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और इनके क्वाड्रेटिक के हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज किए थे। तो आप दोबारा से इन्हें ट्राई करें। कल अलजेब्रा में फिर से अपन 10 अच्छे इंटीजर्स के साथ मिलेंगे। 2 3 दिन का अलजेब्रा और बाकी है, फिर कोऑर्डिनेट या वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे और भी 16 डेज के कैलकुलस का पूरा हो चुका है रिवीजन, अलजेब्रा का काफी हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक और पीडीएफ का लिंक डाल दिया, उसे जरूर देखें। और भी अच्छे सारी प्लेलिस्ट है हमारे पास, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट है, पॉडकास्ट है, मोटिवेशनल टॉक्स है, उसे जरूर देखें। चैनल पे नए